ला यालमून। जश्न दस्तार बंदी में आने वाले मेरे भाइयों, स्टेज पे तशरीफ फरमाई, उलमा के चेहरों की ज़ियारत करो और कुरान पाक का ऐलान सुनो। कुरान कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। ऐ महबूब जरा आप लोगों से कह दें, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? क्या जानकार और अनजान बराबर हो सकते हैं? जब आप ये सवाल दुनिया के किसी बंदे से करेंगे तो फौरन ये जवाब देता नजर आएगा, हजरत कैसी बातें करते हैं आप, आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं है। अब आओ जरा दुनिया के इल्म की बात करते हैं। आप अपने घर के दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठे हो, डॉक्टर साहब आ जाएं, प्रोफेसर साहब आ जाएं, इंजीनियर साहब आ जाएं, मास्टर साहब आ जाएं, हम अपनी कुर्सी उठा के उनको देते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आइए कुर्सी पे बैठ जाइए। हम खड़े हो जाते हैं, प्रोफेसर साहब को कुर्सी दे देते हैं, इंजीनियर साहब को कुर्सी दे देते हैं। ये उनको इज्जत जो मिल रही है दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए मिल रही है। लेकिन मेरे भाई जरा आओ सुनो तो सही, जब दुनिया का इल्म हासिल करने वाला इतनी इज्जत पा सकता है तो खुदा का इल्म हासिल करने वाला कितनी इज्जत अल्लाह ता फरमाएगा, कितना बड़ा मकाम अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तलबा मदरसे में पढ़ते इनके बारे में नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं उदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा लम तकुनिल खामिस फतुहलिक। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते उगदू आलिमन, अगर हो सके तो तुम आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। ये नहीं हो सकता है औ मुतअल्लिमन, तो कम से कम इल्मे दीन सीखने वाला बन जाओ। अगर पूरे आलिम नहीं बन सकते हो तो तालिबे इल्म बन जाओ, इल्म सीखने वाला बन जाओ। आज ये जलसे ये इल्म सीखने की जगह है, आज ये जलसा इल्म सीखने का मकाम है। मदरसे में हम आपके बच्चों को दीन सिखाते हैं, जलसे होते इसीलिए है इसमें बड़े लोगों को दीन सिखाया जाए। आगे नबी फरमाते हैं आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, औ मुस्तमिअन, तो कम से कम उलमा की बातें सुनने वाले बन जाओ, उलमा की बातें सुनने वाले बन जाओ। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुमसे यही नहीं हो सकता है औ मुहिब्बा, तो कम से कम दिल से उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, दिल से उलमा से अकीदत रखने वाले बन जाओ। आगे नबी अंजाम बताते हैं लम तकुनिल खामिस, पांचवा बनने की कोशिश मत करना वरना हिलाको बर्बाद हो जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। या तो आलिम बन जाओ, या तो तालिबे इल्म बन जाओ, या तो इल्मे दीन आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या तो आलिमों की बातें सुनने वाले बन जाओ। पता चला नबी की हदीस का मतलब ये है कि जिंदगी और आखिरत, दुनिया और आखिरत के कामयाबी का राज इन्हीं चारों चीजों में पोशीदा है। अगर इन चारों चीजों पे आपने अमल कर लिया तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। और आगे चलो, नबी दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं इदा मर्रल आलिमो अविल मुतअल्लिमो अन क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा। जब कोई आलिम बाअमल, जब कोई दीन सीखने वाला तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए मुर्दों से अज़ाब उठा लेता है। मेरे भाई जरा एक बात दिल खोल के ये बताओ, आपके गांव में मदरसा चल रहा है, जब ये गुजरने की बरकत है तो जिस गांव में दिन रात तलबा गुजरते हैं, जिस गांव में दिन रात दीने नबी पढ़ाया जाता है, अल्लाह ताला उस गांव पे बरकतें कितनी अता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब आगे चलो, जो बच्चों ने कुरान सीखा इसको मिटाने की कोशिश आज नहीं नबी के जमाने से होती आई है। अल्लाह अल्लाह। आज भी दुनिया में एक बदबख्त हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिसे वसीम रज़वी कहा जाता है, उसका तो तज़किरा करना ही अपने जलसे को बेकार करना।
हम तो ऐसे बेकार लोगों का तस्करा ही नहीं करते। हम तो इतना जानते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, हमें बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो जाए, कहें तो कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर कर दे, उनके बस की बात नहीं है। आओ चलो चलते हैं बंगाल की सरजमीन पर, वही बंगाल जिसकी राजधानी का नाम कलकत्ता है, वही बंगाल जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जहाँ की भाषा बंगला है, वही बंगाल की सरजमीन है। इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत का राज है, अंग्रेजों की हुकूमत है, बंगाल की सरजमीन है। एक मुसलमान बंदा कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को मानने वाला, कुरान पे अमल करने वाला, एक अंग्रेज के घर में नौकरी कर रहा है, एक अंग्रेज के घर में नौकरी कर रहा है, एक अंग्रेज को चाय बना के देता है, खाना बना के देता है, बिस्तर लगा के देता है, घर की सफाई करता है तो मुसलमान, लेकिन है शरीयत का पाबंद है, कुरान का पाबंद है, नमाजी है, परहेजगार है। उसका काम यह था सुबह उठता था, फजर की नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता। क्या बात है, कर लेता, उसके बाद अंग्रेज को चाय बना के देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये रोज का मामूल था। भैया माइक वाले भाई जरा इको कम कर दे, तवज्जो करें। रोज का मामूल, फजर की नमाज पढ़ता, चाय बनाता, अंग्रेज को दे देता, अंग्रेज को दे देता। एक दिन अंग्रेज ने कहा, ओ मेरे नौकर, मुझे आज जल्दी जाना है, मुझे आज जल्दी काम से निकलना है। एक काम करो, तुमने नमाज तो पढ़ ली है, अब पहले मेरी चाय बना दो, पहले मेरी चाय बना दो, फिर कुरान बाद में पढ़ लेना। लेकिन वो मुसलमान था, आशिक़े कुरान था। कहता हो अंग्रेज साहब, कान खोल के सुन लीजिए, आपकी चाय तो देर हो सकती है, लेकिन कुरान पढ़ने में मुझसे देरी होने वाली नहीं है। मैंने नमाज पढ़ ली है, जब तक कुरान पाक नहीं पढ़ लूंगा आपकी चाय नहीं बनेगी। अंग्रेज गुस्से में आ गया, कहने लगा, खबरदार, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें नौकरी दी है, तुम्हें पता है मेरे वसीले से तुम्हारी रोजी चलती है। मुसलमान बंदे ने कहा, ओ मेरे मालिक, मुझे ये पता है कि आपने मुझे रोजी दी है, मुझे ये पता है कि आपकी वजह से मेरा घर चलता है, लेकिन सुन लीजिए, अल्लाह जब एक जगह रोजी बंद करता है, दूसरी जगह उसके दरवाजे खोल देता है। कान खोल के सुन लीजिए, आपको नौकरी से निकालना है निकाल दो, आपको मेरी तनख्वाह काटना है काट लो, लेकिन जब तक कुरान पढ़ा नहीं जाएगा तब तक चाय बनाई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़मत कुरान के कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान की अजमत को समझने वाले मेरे भाइयों, आओ जरा देखो, बात आगे बढ़ गई, बात कहानी होते होते धर्म तक बात आ गई, मजहब इस्लाम तक बात आ गई। ईसाई कहने लगा, ओ बंदे सुन, तू झूठा, तेरा कुरान झूठा, तेरा खुदा झूठा, तेरा नबी झूठा, तेरा मजहब झूठा। इतना सुनते ही मुसलमान का तेवर बिल्कुल बढ़ गया, कहने लगा, मालिक साहब ज़बान संभाल के रख लो, वरना सुनो, मेरा अकीदा ये है, मैं सच्चा, मेरा रब सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा इस्लाम सच्चा, मेरा रसूल सच्चा, तुम झूठे, तुम्हारा मजहब झूठा, तुम्हारी किताब झूठी, तुम्हारा अकीदा झूठा। बात इतनी बढ़ी कि मारपीट तक की नौबत आ गई, यहाँ तक कि चैलेंज हो गया। ईसाई कहने लगा, तुम्हारा दीन झूठा है, मुसलमान कहने लगा, तुम्हारा मजहब झूठा है। ये झूठे झूठे में बात चैलेंज तक पहुंच गई, ये नौबत आ गई। चलो चलते हैं, आग जलाई जाए, अपनी अपनी किताबों को आग में डाल दिया जाए। इधर हजरत ईसा पे जो किताब उतरी है, जिसे इंजील कहा जाता है, जो ईसाइयों की बड़ी मुकद्दस किताब है, उसको कहा गया, तुम अपनी इंजील डाल दो, मैं अपना कुरान आग में डाल देता हूँ। जिसकी किताब जल जाएगी वो दीन झूठा है, जिसकी किताब बच जाएगी वो दीन सच्चा है। बंगाल की सरजमीन है, कलकत्ता की सरजमीन है, ऐलान हो गया, फला दिन इतने बज के इतने मिनट पे कुरान पाक और इंजील को एक साथ आग में डाला जाएगा। मजहब इस्लाम और ईसाइयत के हक और बातिल होने को जांचा और परखा जाएगा। आओ जरा देखो मेरे भाई, अज़मत कुरान को अपने सीने में बसाने वालों, कुरान को अपने घरों में लेके रखने वालों, अपने सीने में हाफिज़े कुरान जिन्होंने कुरान बसाया है, आओ
जरा उस कुरान की अजमत समझो। दिन आ गया है, बताया गया फला दिन फला चौराहे पे आग जलाई जाएगी। आग जला दी गई है, आग के शोले आसमानों से बातें कर रहे हैं। ऊपर से गुजरने वाला परिंदा चल के आग में गिर जा रहा है। इतनी भयानक आग जलाई गई है। अब सुबह उठा है, मुसलमान है, सुबह उठा है, उठने के बाद वजू किया है, फजर की नमाज पढ़ा है, नमाज पढ़ने के बाद कुरान को हाथ में लेता है, चूमता है, सीने से लगाता है, सर पे रखता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने ये चैलेंज अपने दम पे नहीं तेरे करम पे किया है। ऐ मेरे मौला, आज तू चाहता है मजहब इस्लाम की हक्कानियत साबित हो जाए, अगर तू चाहता है कुरान का बड़ापन साबित हो जाए, अगर तू चाहता है तेरे नबी पे उतरने वाली किताब को दुनिया हक मान ले, अगर तू ये चाहता है कि लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाए, ऐ परवरदिगार आलम, आज मेरा छोटा सा अरीजा है, कबूल कर ले। ऐ मेरे मौला, आज अपने कुरान को बचा ले। अगर कुरान बच जाएगा तो दुनिया में मुसलमान बच जाएगा। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, दिन आ गया, वक्त आ गया, बंगाल की सरजमीन पे आग जल गई, बहुत भयानक आग। ये मुसलमान बंदा उठा है, फजर की नमाज पढ़ा, कुरान पाक को चूमा, तिलावत किया, सीने से लिया, सीने से चिमटाया, लेके चल दिया। ये अंग्रेज देर से सो के उठा है, नहाया धुला, सूट बूट लगाया और अपने मजहब की किताब को हाथ में बैग की तरह लटकाया, हिलाते हुए लेके पहुंच गया। अब सारा बंगाल इकट्ठा है, सारे लोग इकट्ठा हैं ये बात देखने के लिए कि देखें आखिर मजहब अच्छा कौन है, मजहब सच्चा कौन है, आज कौन सा मजहब झूठा साबित होता है और कौन सा मजहब सच्चा साबित होता है। ये देखने के लिए सारी कौम इकट्ठा है, आग चल रही है। ये मुसलमान है कि आंखों में आंसू हैं, लेकिन अल्लाह पे इतना भरोसा है, नबी की जात पे इतना भरोसा है कि दिल में इत्मीनान भी है कि खुदा अपने मानने वाले को कभी रुसवा नहीं करता, अल्लाह के रसूल अपने चाहने वाले को कभी बदनाम नहीं होने देते। आओ जरा देखो, बात आई है, ईसाई ने कहा पहले तुम कुरान डालो, मुसलमान ने कहा पहले तुम अपनी किताब इंजील को डालो, इंजील को डालो। बड़ी देर तक बहसो मुबासा होता रहा, वो कह रहा पहले तुम डालो, वो कह रहा पहले तुम डालो, वो कह रहा पहले कुरान पढ़ेगा, वो कह रहा पहले इंजील पढ़ेगा। जब कुरान और इंजील में फैसला नहीं हो पाया, मुसलमान ने ललकार के कहा था, ओ मेरे मालिक कान खोल के सुन लो, अब सिर्फ किताब नहीं पड़ेगी, आग में किताब वाले को भी जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, सिर्फ किताब नहीं, अपनी अपनी किताबें लेके साथ में चलो। जिसका दीन सच्चा होगा उसका खुदा किताब को भी बचाएगा, किताब वालों को भी बचाएगा। चलो अब साथ में आग में दाखिल हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान ने चैलेंज कर दिया, अब अकेले खाली किताब नहीं डाली जाएगी, साथ में किताब वाले को भी आग में चलना है। ईसाई ने अपनी किताब दूर फेंकी, कहे मेरा मजहब जाए भाड़ में, मेरी किताब जाए भाड़ में। जान रहेगी तो हजारों मजहब मिलेंगे, जान रहेगी तो दुनिया बहुत बड़ी है, जो मजहब चाहो अख्तियार कर लो। अब ये मुसलमान है, कुरान पाक को फेंक तो नहीं सकता है। अब इसने बड़े मजमे में चैलेंज किया है, साथ में किताब वाला भी आग में जाएगा। इसने कुरान पाक को चूमा है, सीने से लगाया है, सर पे रखा है और कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा लगाई है, आग में चला गया है। बहुत देर आग का चक्कर लगाने के बाद जब बाहर निकला है तो नारे तकबीर बुलंद किया है। बंगाल की जनता ने देख के ये कहा था, जब बंगाल के गुलाम मुस्तफा का ये हाल है तो मदीने के मोहम्मद मुस्तफा का हाल क्या होगा। जब उनके कथा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, एजाज़े कुरान, खतीबे हिंदुस्तान, हक़्क़े खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोगों ने कहा था
यार जब बंगाल में बसने वाले मुसलमान का ये हाल है तो इस्लाम लाने वाले हमारे मुस्तफा का हाल क्या होगा, मदीने वाले आका का हाल क्या होगा। सारे मजमे ने बैक ज़बान होके कहा था मेरे भाई जो मजहब हमें आग से बचा ले उसी को मजहब इस्लाम कहा जाता है। और उस बंदे से कहा मेरे भाई अब तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, पूरे मजमे को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले, कलमा पढ़ा के मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पाक के जलसे में आने वाले मेरे भाइयों, नबी फरमाते हैं जिस हाफिज के दिल में कुरान रहेगा अल्लाह ताला उस सीने को कभी जहन्नम में जलने नहीं देगा। बेशक बेशक। आज जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज किया है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके घर वालों को, उनके भाइयों को, उनके माँ बाप को, उनकी बहनों को जिन्होंने अपनी मशक्कत की कमाई लगा के बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, बच्चे को आलिम दीन बनाया है। आओ जरा मोहब्बत के साथ सुनते चलो एक आलिम दीन की फजीलत क्या होती है, एक हाफिज कुरान का मकाम क्या होता है। अल्लाह ने अगर आपको 2 बेटे दिए हैं, एक बेटे को आलिम दीन बना दो। अल्लाह ने 2 भाई दिया है, एक भाई को आलिम दीन बना दो और दुनिया को ये पैगाम बता दो ओ उसीम रिजवी तू जैसे हजारों लोग तो कुरान की मुखालफत कर सकते हैं लेकिन हमसे कुरान की मोहब्बत को दूर नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं। तू 26 आयतों की बातें करता है, अबे 26 आयतें तो बड़ी दूर है, तू कुरान का एक नुक्ता भी टच से मस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दुनियादार ने नहीं मेरे परवरदिगार ने ले लिया है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ दुनिया वालों हमने कुरान उतारा है और हम ही इसी की हिफाजत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाले ने कहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, हमें बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह। बात आगे बढ़ाते हैं, घबरा तो नहीं रहना आप। ईमानदारी से जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार पूरा मजमा जरा दुश्मनी में कहते सुभान अल्लाह। क्या बात है। देख रहे ये कौम तो देखे दुश्मनी में सुभान अल्लाह कह रही है। मैं तुम्हारा कब का दुश्मन, मैंने तुम्हारा कोई खेत जोता है? मैंने तुमसे कहा मोहब्बत से कह दो तो कुछ ही लोग बोले दुश्मनी में पूरा मजमा गला फाड़ रहा। और ऐसे भी आप लोग मौलाना लोगों के दुश्मन तो है ही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। एक दिन अगर फजर की नमाज में भूल भटक के पहुंच गए ना तो ये जाके नहीं देखते हो कि हजरत नमाज हुई कि नहीं हुई। होटल पे आए, चाय की प्याली हाथ में आई और चाय चुस्की लेते बोले आज तो सब बर्बाद हो गया। आदमी पूछता रहे भैया हुआ क्या? बोले नहीं जाने आज तो नमाज पढ़ने गए थे, इमाम साहब का पैजामा ही नीचे था। अबे मेरे भाई तू गया था नमाज पढ़ने की, इमाम का पैजामा देखने गया था। ये कौम इतनी बड़ी हो गई हजरत, ये तो अब तो दनादन होटलों पे फतवा बताते। हम लोगों को पता रहता, आपको पता होता तो हम लोग 8-10 साल क्यों मदरसे में लगा देते। होटल पे 2 साल बैठ के चाय पीते मुफ्ती बन गए होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या जरूरत थी? लेकिन मेरी कौम के लोगों आओ, ये उलमा का दामन छूटा तो समझ लो पतंग की डोर कट गई। अब जब पतंग की डोर कटती है तो पतंग कौन लूट ले जाएगा कोई पता नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर पला के हैं, हमें तेरी कठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उलमा का अदब करो, उलमा का एहतराम करो, इमामों की कदर करो। याद रखो अगर इमाम की कदर नहीं कर पाए तो दुनिया में किसी की कदर नहीं कर पाओगे। और जरा बात दूसरी तरफ ना जाने पाए, एक बार पूरा मजमा अपने नबी के नाम पे दायना दोनों हाथों को उठा के जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। सैयद साहब किबला की आमद हो रही है। नारे रिसालत बस लगे आला हजरत फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी औलादे इमाम हुसैन औलादे गौसे आदम सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला खतीबे हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत औलादे गौसे आदम सैयद शबाहत साहब किबला
उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने बिनौरा, सरजमीने बिनौरा उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन। बैठिए मेरे भाई, उलमा से गुजारिश है हजरत को आने दें, मुसाफे का मौका इंशाल्लाह बाद में। और खड़े रहे आप लोग, मेरे भाई जो पीछे हैं अब लगे हाथ, आप आगे आ जाइए, थोड़ा तो आगे आ जाइए। अब आपको बार बार नहीं कहा जाएगा, आपकी किस्मत अच्छी है, आले रसूल के जितना करीब होंगे मेरा यकीन है उतनी आपकी किस्मत बुलंद हो जाएगी। आइए करीब हो जाइए, इमाम हुसैन के औलाद में से एक औलाद यहाँ है, आगे आते रहिए, आगे रहिए, आइए आइए आगे बढ़ जाइए, हाथ थोड़ा तो आगे बढ़ जाइए, एक एक कदम बढ़ जाइए, इंशाल्लाह पूरा जलसा स्टेज पे आ चुका है। हाँ फौरन आगे बढ़ के बैठिए, हाँ फौरन थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे वाले तो बढ़ जाइए, पीछे वाले भी बढ़ने, आगे वाले एक कदम, एक कदम। अच्छा हाँ हजरत को अब बैठ जाए, अब बैठ जाए। हेलो, आप मुसाफा ना करें, मुसाफा जलसा खराब ना करें मेरे भाई, इंशाल्लाह मौका मिलेगा बाद में मुसाफा करें, दीदार करें, दीदार करें, हाँ दीदार। हेलो हेलो हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। ये देखें, जिनके इंतजार में हम और आप इकट्ठा हैं वो ज़ाते बाबरकत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमाएं। इनके रुखे ज़ेबा की आप ज़ियारत करें। एक बात याद रखें, सैयदों का अदब यह हम पर बहुत ज़रूरी है। आप इनकी शान में गुस्ताखी ना करें। मुसाफा आप जलसे के बाद कर लें, इंशाअल्लाह हजरत 10-5 मिनट आपको वक्त जरूर देंगे। आप तशरीफ रखें, जो लोग जहां हैं वहीं बैठे रहें और एक बार सैयद साहब के नाम पे दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार पूरा मजमा, जो लोग खड़े हो मेरे भाई, इलेक्शन में मत खड़े रहो। इलेक्शन में खड़े होने वाले लोगों को बैठाना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर जगह पा जाओ तो बैठ जाओ, वरना आप लोग भी जरा एक बार हाथ उठा के इनके नाना के नाम पे हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का ये जलसा अपनी कामयाबियों की तरफ रवादवा है। और मैं बात कर रहा था हाफिज़े कुरान की, चंद 10-5 मिनट और मेरी गुफ्तगू है, मोहब्बत से समाप्त कर ले। एक हाफिज़े कुरान के बारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, जब एक हाफिज़े कुरान का हिसाबो किताब होगा, हिसाबो किताब होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा ओ हाफिज साहब जाओ, फरिश्तों से कहेगा ले जाओ इन्हें, कह दो जन्नत में जाएं। जब हाफिज़े कुरान जन्नत में जाने लगेगा, जन्नत में जाने लगेगा, बहुत दूर तक जन्नत में निकल जाएगा, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेगा, जाओ हाफिज साहब को वापस बुला के लाओ, हाफिज़े कुरान को वापस बुला के लाओ। फरिश्ते दौड़ के पहुंचेंगे, अर्ज करेंगे हाफिज साहब चले चले, रब की बारगाह से आपकी वापसी का आर्डर आ गया है, आपको वापस चलना है। अब हाफिज साहब डरे डरे कदमों से वापस आएंगे, कहीं ऐसा ना हो जन्नत से निकलने का हुक्म मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझे जन्नत दोबारा ना मिले। वापस आएंगे, रब फरमाएगा ओ हाफिज साहब तुमने मेरा मुकद्दस कुरान अपने सीने में बसाया है, तुमने नबी पे उतरा हुआ कुरान अपने सीने में बसाया है, उसके हर हर ज़बर को, हर हर शेर को, हर हर नुक्ते को, हर हर तशदीद को तुमने बड़ी मोहब्बत से याद किया है। इतनी सादगी के साथ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और यहीं से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दो, यहीं से कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दो, यहीं से अलहम्दो से कुरान पाक की तिलावत शुरू करो और पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। जहां तुम्हारा कुरान मुकम्मल होगा, यहाँ से वहां तक जन्नत तुम्हारे नाम कर दी जाएगी, यहाँ से वहां तक पूरी जन्नत तुम्हारे नाम कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, औलादे गौसे आज़म। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब जरा एक बार बताएं, जब यहाँ जन्नत के दरवाजे से लेके 30 पारा जहाँ तक पढ़ा जाएगा, आज एक तेज तर्रार हाफिज़े कुरान हो तो एक पारा पढ़ने में 15 मिनट लग जाता, 15 मिनट में वो एक पारा पढ़ता है। कुछ बहुत फास्ट होते हैं तो 13 मिनट 14 मिनट लग जाता है एक पारा पढ़ने में। आप 30 पारे के हिसाब से जोड़ ले क्या घंटा लग जाएगा, जितने घंटे लगेंगे उतने घंटे में आप जोड़े कि आदमी पैदल कितनी दूर चला जाएगा। यहाँ से वहां तक जन्नत अल्लाह हाफिज़े कुरान के नाम कर देगा, नाम कर देगा। मेरे
भाई अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी जन्नत में हाफिज कुरान अकेले कैसे रहेगा, अकेले कैसे रहेगा? रब की बारगाह में अर्ज करेगा, हे परवरदिगार आलम, इतनी बड़ी जन्नत तूने मुझे दे दी है, इनमें रहने वाले लोग कहाँ हैं? अब अल्लाह ताला फरमाएगा, ओ हाफिज कुरान, तुम जिसको जिसको चाहो अपनी जन्नत में लेके चले जाओ। अब आप गौर से सुनो, जिसने हाफिज कुरान की मदद की होगी, जिनको उनके पढ़ने में मदद की होगी, जिन्होंने अपनी ज़कात फित्रे की रकम लगा के मदरसे को मजबूत बनाया होगा, जिन मदरसों ने आपको हाफिज कुरान दिया होगा, अल्लाह ताला उन सबको उस हाफिज के सदके में जन्नत अता फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम तो करते क्या हो? अगर मौलाना साहब कारी साहब चले गए ना तुमसे चंदा लेने, या गेहूं का सीजन आ रहा है ना, उशरा लेने के लिए चले गए, तो घर के अंदर लेटा रहता है आरिफ भाई, और बीवी से कहेगा जाओ मौली साहब से कह दो कि नहीं है। घर में लेटा है और कहेगा कि जाओ हजरत से कह दो नहीं है। अब बीवी आई, उसने अपने से नहीं कहा, बच्चे को भेजा कि जा कह दो अब्बू नहीं है। अब 3 झूठ, एक तो शौहर ने बीवी से झूठ बोला, बीवी ने बच्चे से बोला 2, और बच्चा जाए के मौलाना साहब से बोल रहा है 3। अब मौलाना साहब भी बड़े चालाक निकले, उन्होंने पूछा अच्छा बाबू बता ये बात किसने कही है कि अंदर नहीं है? तो वो कहता है कि अब्बू घर में लेटे हैं और कह रहे हैं जाओ कह दो कि नहीं है। सारी पोल खुल जाती है। मेरे भाइयों, इन मदरसों को बचाओ। रमजान आने वाला है ना, 15 दिन बाकी है रमजान को। 14 अप्रैल से इंशाल्लाह पहला रमजान है, रमजान आने वाला है। जो लोग कहते हैं मदरसों की जरूरत नहीं है, वो जाए जरा लखीमपुर जिले के सबसे बड़े कॉलेज में चले जाए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाए, और जाके वहाँ के प्रिंसिपल से कहें कि वो प्रिंसिपल साहब हमारा रमजान करीब आया है, हमें तरावी पढ़ना है, जरा अपने कॉलेज के टॉपर बच्चे को भेज दीजिए, हमें तरावी सुना दे। जरा अपनी यूनिवर्सिटी के किसी एक तालिबे इल्म को भेज दीजिए जो हमारे मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान का 300 पारा सुना दे। तो सारे के सारे कॉलेज वाले, सारे की सारी यूनिवर्सिटी वाले इस बात से इनकार कर देंगे हमारे पास हाफिज कुरान कुरान है। लाइके मुबारकबाद है इनके घर वाले जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से इनको हाफिज कुरान बनाया है। अब एक आखिरी बात सुन लें, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म है। इन हाफिज कुरान के इस्तकबाल में पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सैयद साहब की गवाही में ये स्टेज के लोग भी जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक बार और पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो, इन हाफिज कुरान के सीनों से कुरान पाक को मिटाना बहुत बड़ी बात है, बहुत नामुमकिन सी बात है। आओ चलते हैं, यूरोप की सरजमीन है, फ्रांस का चौराहा है। जब मुसलमान तेजी से दुनिया में फैलने लगे, मुसलमान चारों तरफ फैलने लगे, ईसाइयों की, यहूदियों की एक मीटिंग होती है, आखिर इस्लाम फैल क्यों रहा है, इस्लाम पूरी दुनिया में तरक्की क्यों करता जा रहा है? तो लोगों ने मशवरा किया, इस्लाम की एक बड़ी धार्मिक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, मुसलमान उसे पढ़ता है, उस पर अमल करता है, जो भी उसे पढ़ लेता है वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है, इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ईसाइयों ने प्लान बनाया, चलो कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, कुरान को दुनिया से मिटा दिया जाए, ना कुरान दुनिया में रहेगा, ना मुसलमान उसे पढ़ेगा, ना लोग उसे पढ़ेंगे, ना मजहब इस्लाम को कबूल करेंगे। फैसला हुआ, फ्रांस के चौराहे पे मुसलमान के सारे घरों से, सारे कुतुब खानों से, सारी मस्जिदों से कुरान पाक को निकाल के जला दिया जाए। ना कुरान दुनिया में रहेगा, ना उसे लोग पढ़ेंगे, ना मुसलमान बनेंगे। वो दिन आ गया है, फ्रांस का चौराहा इस बात का गवाह है। हजारों लाखों नुस्खे को लाके चौराहे पे जमा कर दिया गया है, लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये पूछ रहे हैं मेरे भाई ये मजमा कैसा है? उनको बताया गया आज मुसलमानों की आखिरी किताब को दुनिया से खत्म किया जा रहा है, आज कुरान को दुनिया से मिटाया जा रहा है, आज हम कुरान में आग लगा देंगे, ना कुरान रहेगा, ना इस्लाम दुनिया में फैलेगा। उसमें एक बड़ा बूढ़ा इंसान आया है, अक्लमंद है, हुनरमंद है, दानिशमंद है। वो आया और ईसाइयों से पूछता है, यहूदियों से पूछता है, ए मेरे भाई जरा ये तो बता दो ये लाखों
किताब को तुमने क्यों इकट्ठा किया है? उसको बताया गया तुम मजहब ईसाइयत को मानने वाले हो, तुम्हें पता नहीं है आज हम कुरान में आग लगाने जा रहे हैं। न कुरान दुनिया में रहेगा, न लोग उसे पढ़ेंगे, न लोग पढ़ेंगे, न इस्लाम पढ़ेगा। वो बूढ़ा था, अकलमंद था, कहने लगा ओ पागलो, ओ बेवकूफो, तुम्हें खबर नहीं है क्या? तुम कुरान को दुनिया से मिटा दोगे, लेकिन हाफिज़े कुरान को कहां से मिटाओगे? मुसलमान का 10 साल का बच्चा है हाफिज़े कुरान है, 15 साल का बच्चा है हाफिज़े कुरान है, 18 साल का नौजवान है हाफिज़े कुरान है। तुम किताब को मिटा सकते हो, मुसलमान के बच्चों के सीने से कुरान को कैसे मिटा सकते हो? कैसे मिटा सकते हो? तभी तो कहा गया था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, हमें बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान है जो बच्चों ने हिफ्ज़ किया है। मैं इनको